वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फॉर द टेबल गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सैलरी आपको दिया गया और नंबर ऑफ ऑपरेटर्स दिया गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि व्हाट इज द मीडियन सैलरी ऑफ द ऑपरेटर, और आपको फाइंड क्या करना है, मीडियन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द सैलरी रिसीव्ड बाय द मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर। इसका मतलब एक में आपसे मीडियन पूछा गया और एक में आपसे मोड पूछा गया। कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, अगर हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलेगा, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। यहां पे पहले आप सीएफ फाइंड कर लो। ये रहा आपका सीएफ, ये रहा आपका एफ। अब यहां पे समझो कैसे सीएफ फाइंड करते हैं। 5 में 3 ऐड करो 8 में 2 ऐड करेंगे 10 में 4 ऐड करेंगे 14 में 6 ऐड करेंगे 20। अब देखो कि सीएफ का जो ये लास्ट वाला होता है यही सम होता है या टोटल होता है, या आप यहां से कह सकते हो टोटल, और इस सब का भी सम करोगे तो 20 के इक्वल आएगा। इट मींस ये आपको 20 आ गया। ओके, अब यहां पे देखो 20 क्या है, 20 इवन है या ऑड है? अब बोलोगे सर इवन है। इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? फॉर्मूला आपको पता है कि 1/2 इंटू nth टर्म बाय 2 अब प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लो मीडियन का। मीडियन इक्वल्स टू 1/2 इंटू n/2 टर्म अब प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 1/2, n कितना है 20/2 टर्म प्लस n/2 कहने का मतलब 20/2 प्लस 1th टर्म। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू, अब 20/2 टर्म इट मीन 20 टर्म, सॉरी 20/2 टर्म इट मीन 10th टर्म अब प्लस 20/2 इट मीन 10 और 10 और 1 11, तो 11th टर्म। अब 1/2। अब समझो 10th टर्म क्या होगा, यहां पे आ जाओ। 10 किस में आ जाएगा? ये बोलोगे सर ये 10th टर्म इसमें आएगा, इट मीन 14,000 में, तो ये आपको आ जाएगा यहां पे 14,000। 11th टर्म किस में आएगा? ये रहा आपका, अब देखो 14 में आ जाएगा 11 to 14 तक। इसका मतलब ये कितना है 14,500। यहां से आप ले लो 14,500, सबका सम कर लो। तो 1/2 इंटू 0 0 5 और 14 और 14 28 और 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 14,250। यहां से आपको मिल गया 14,000 और 250। ये आपका आ गया मीडियन सैलरी ऑफ ऑपरेटर्स। मीडियन सैलरी ऑफ ऑपरेटर्स इक्वल्स टू 14,250। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया? ये तो फर्स्ट था। सेकंड में पूछा गया कि व्हाट इज द सैलरी रिसीव बाय द मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स। इसका मतलब आपको ये चेक करना है कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वही मोस्ट सैलरी रिसीव करने वाला। यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 6 दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब मोस्ट सैलरी 15,000 आ जाएगा। सैलरी रिसीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स ये कितना आ गया 15,000 आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट होगा आपका सेक्शन ई। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। द चेयर आर टू बी प्लेस्ड इन concentric circular arrangement in such a way that its succeeding circular rows has 10 seats more than the previous one. Okay, तो फर्स्ट में पूछा गया कि इफ द फर्स्ट सर्कुलर रॉज
हैज 30 सीट, तो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, ये इंक्रीजिंग में है और कितना का इंक्रीज हो रहा है, 10 का। तो यहां पे फर्स्ट रो में 30 सीट दिया गया, इसका ये देखो, ये जो सीक्वेंस बनेगा ये एपी में आ जाएगा और जिसका ए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस से नेक्स्ट का जो डिफरेंस है वो 10 का है। हम लोग यहां से कह सकते हैं फर्स्ट टर्म जो ए है ये आपको आ जाएगा 30, कॉमन डिफरेंस डी 10 का आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो, मतलब आपसे 10th में कितना होगा, मतलब 18 आपसे पूछा गया। 18 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d होता है। अब a के प्लेस पे 30 है, d के प्लेस पे 10 है, तो 9 इंटू 10, तो 30 अब प्लस 90, ये कितना आ जाएगा 120। हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स इन 10th रो, 10th रो में कितना आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पूछा गया कि फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर, मतलब आपको एसएन दे दिया गया, मतलब टोटल सीट, इसी को हम लोग एसएन कहेंगे, एसएन 1500 दे दिया गया। यहां से हम लोग कह सकते हैं सबसे पहले आपको एसएन का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एसएन 1500 दिया गया है, इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 इंटू ए के प्लेस पे कितना है 30 है, n आपको नहीं पता है, n को n ही रहने दो, n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से आपको मिल जाएगा 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 आ जाएगा, इक्वल्स टू n इंटू 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 10 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 10n, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये कितना आ जाएगा 3000, इक्वल्स टू 60 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 60n, 10 को n से 10n को n से मल्टीप्लाई करेंगे 10n स्क्वायर, और 10 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 10n। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3000 इक्वल्स टू 60n और माइनस 10n, ये आ जाएगा 50n प्लस 10n स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10n स्क्वायर प्लस 50n और माइनस 3000, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। 10 को आप कॉमन ले लो, हम लोग अगर यहां से 10 को कॉमन लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 10, इट मीन्स n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 300 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहां से आपको आ गया n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 300 है, हमें 5n लाना है, कैसे आएगा, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे 300, और 20 में से अगर 15 को माइनस कर लें तो 5 आ जाएगा, मतलब हम 5n को ऐसे लिख सकते हैं 20n और माइनस 15n और माइनस 300, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब देखो इसके पास भी n, इसके पास भी n कॉमन ले लो, n प्लस 20 आ जाएगा, यहां से माइनस 15 कॉमन ले लो, तो ये n प्लस 20 आ जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। एक फैक्टर आपको निकल गया n प्लस 20, दूसरा फैक्टर मिल गया n माइनस 15, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। हम लोग कह सकते हैं कि जब n प्लस 20 इक्वल होगा 0 के, n इक्वल टू माइनस 20 आ जाएगा, और जब n माइनस 15 इक्वल होगा 0 के, यहां से n इक्वल टू प्लस 15 आ जाएगा। अब आपको यह पता है कि नंबर, कभी भी नंबर ऑफ, यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, n पूछा गया था, मतलब आपसे पूछा गया हाउ मेनी रोज। अब रोज कभी निगेटिव नहीं हो सकते, तो इसको आप इग्नोर करो, निगलेक्ट। यहां से आप कह सकते हो n इक्वल्स टू कितना मिल गया, n आपको 15 मिल गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 500 सीट आर टू बी अरेंज
इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू पुट आफ्टर 10th रो। थर्ड में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ देयर वर 17 रो इन ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। पहले समझने की कोशिश करो। यहां पे समझो कि नंबर ऑफ सीट 10th रो में कितना आ जाएगा, इस 10 के इक्वल आ जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स पुट अप टू द 10th रो। 10th रो में कितना आ जाएगा, तो 10th रो में आ जाएगा आपको S10। अब S10 का फॉर्मूला अप्लाई करो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब n के प्लेस पे आ जाएगा 10, 10/2 इंटू 2a 2 इंटू 30 प्लस n-1, इसका मतलब 10-1 और इंटू d, कॉमन डिफरेंस कितना का था, 10 का था। यहीं से हम डेटा ले रहे हैं, ये रहा आपका डेटा जिसमें हमें a और d पहले से पता है, a और d वही का यूज हमने यहां पे किया है a और d के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है। a के प्लेस पे 30 और d के प्लेस पे 10 लिया मैंने, तो 10/2 मतलब 5, 30 इंटू 2 इट मीन 60, 10-1 9 और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 और 90 और 60 कितना आ जाएगा 150 और 150 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 750 आ जाएगा। अब टोटल कितना है 500 और आपसे ये पूछा गया नंबर ऑफ सीट स्टिल रिक्वायर्ड टू पुट आर। तो आप 1500 में से पहले 750 को माइनस कर लो। शो द नंबर ऑफ सीट्स स्टिल रिक्वायर्ड टू बी पुट, यह आ जाएगा 1500 माइनस 750, इट मीन्स ये 750 आ गया। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ देयर आर 17 रो इन ऑडिटोरियम तो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। कहा गया कि अगर टोटल ऑडिटोरियम में 17 रो हो तो बताओ आप कि मिडिल वाले शीट में टोटल हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन मिडिल। तो मिडिल में टोटल नंबर ऑफ सीट कितने होंगे, यहां से आपको दिया गया है नंबर ऑफ रोज, कितना रो है 17 है, तो मिडिल कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 9th जो होगा वो मिडिल होगा। तो यहां पे मिडिल रो इक्वल्स टू 9th रो, 9th। अब A9 फाइंड कर लो, इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 8d। a आपको पता है 30 और d आपको पता है 10 है, तो 30 अब प्लस 80 इट मीन्स कितना आ गया 110 सीट्स। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर स्कूल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विच चॉक बॉर्डर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इच। ओके, कहा गया कि इन अ रेक्टेंगुलर शेप राउंड ABCD, ये जो ABCD है वो रेक्टेंगल शेप का है। कहा गया कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। कितना के डिस्टेंस पे, यहां पे टोटल 100 रखे गए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे एज शोन इन द फिगर। कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन G फ्लैग। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड R फ्लैग। यहां पे R फ्लैग और यहां पे G फ्लैग। क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, तो आपसे इसका पोजीशन पूछ लिया गया, कैसे फाइंड करेंगे। अब यहां पे देखो कि निहारिका के बारे में क्या कहा गया कि 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट में निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट के, क्योंकि ये क्या है y कोऑर्डिनेट और ये रहा x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब 1/4 और इनटू टोटल कितना है y कोऑर्डिनेट पे, तो टोटल 100 फ्लावर पॉट्स है, इसका मतलब 100, तो आप कह सकते हो कि 25। अब यहां पे किस लाइन में, तो सेकंड लाइन में x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रीन फ्लैग का पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 25, इसका मतलब 2 और 25 आ गया। अब ऐसे ही सेकंड में पूछा गया कि फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। रेड फ्लैग कहां है, यहां पे। अब देखो एक्स एक्सिस पे किस लाइन में है, 8th लाइन में है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका 8 आ जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, तो इसके बारे में आपको कहा गया कि रेड फ्लैग के बारे में कि 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी, एडी कितना है, ये डायरेक्ट ये 100 है, 100 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका मतलब इसका डायरेक्ट फाइंड करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपको आ जाएगा 8 और 20। लेकिन बाय प्रोसेस अगर फाइंड करें तो यहां पे आप कह सकते हो प्रणीत रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट के। यहां से आप कह सकते हो 1/5 इंटू टोटल कितना है 100 है, इट मीन्स ये आपको 20 मिल गया। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 8 है, एक्स कोऑर्डिनेट 8 है। हम लोग फाइंड कर लेते हैं पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। 8 और 20 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, मतलब इस दोनों फ्लैग के बीच डिस्टेंस क्या होगा। अब एक मिनट बताओ जी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो जी का कोऑर्डिनेट 2 और 25 है। आर का कोऑर्डिनेट क्या है 8 और 20 है। अब डायरेक्ट आपसे डिस्टेंस पूछा गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो। अगर हमें जी और आर का डिस्टेंस फाइंड करना है तो √x2 - x1 + y2 - y1, हम लोग यहां से कह सकते हैं थर्ड में डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां से हम लोग फाइंड करेंगे √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो x2 क्या होगा और x1 क्या होगा। इसको आप सपोज करो ये x1 होगा, ये x2 ये x1 होगा, ये y1 होगा, x1 y1 x2 y2। x2 की प्लेस पे कितना है 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर। 8 - 2 इट में 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 20 - 25 -5 का स्क्वायर करेंगे 25, और यहां से आपको आ जाएगा √61। यही डिस्टेंस हो जाएगा दोनों फ्लैग के बीच का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, तो व्हाट शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अब यहां पे क्वेश्चन में कहा गया कि रश्मि नाम की कोई लड़की है जो इसके बिल्कुल मिडिल में कोई फ्लैग पुट कर देती है। अब इसका मतलब आपको मिडिल का फॉर्मूला क्या पता है, x1 + x2/2 x कोऑर्डिनेट के लिए और y1 + y2/2 y कोऑर्डिनेट के लिए। यहां से हम लोग कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट x1 + x2/2, इसका मतलब 2 + 8/2, और सेकंड में क्या है 25 + 20/2। यहां से एक बार आप ले लो 2 + 8/2, 25 + 20/2, 8 + 2 10, 10/2 इट मीन्स 5, 20 और 25 45, 45/2 इसका मतलब 22.5। तो यही आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा मिड पॉइंट का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। यहां पे आपसे पूछा गया कि एट अ टोल प्लाजा वन इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड, फास्टैग कैन बी यूज्ड टू पे द फेयर। करेक्ट, द टैग कैन बी पोस्टेड ऑन द
विंड स्क्रीन ऑफ अ कार। अब देखो आपने जो भी टर्म यहां पे यूज किया गया सबके बारे में आपको पता है। अब फास्टैग आपने देखा होगा कि टोल टैक्स के लिए फास्टैग का यूज किया जाता है, ऑलरेडी स्कैन करके ये पैसा रिड्यूस कर लेता है। कहा गया कि एट द टोल प्लाजा ए टैग स्कैनर इज प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब टोल प्लाजा पे 6 मीटर के हाइट पे ये रखा गया है। कहा गया कि the scanner reads the information on the tag of the vehicle and debits the desired toll amount from a linked bank account. For the tag scanner to function properly, the speed of a car needs to be less than 30 km per hour. A car with a tag installed at a height of 1.5 meter from the ground enters the scanner zone. कहा गया फर्स्ट में कि the scanners get activated when the car's tag is at a distance of 5 meter from it. अब देखो इस फिगर को हम इजी वे में आपको समझाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 6 मीटर के हाइट पे क्या है, स्कैनर है। क्या कहा गया कि एट अ टोल प्लाजा ए टैग स्कैनर इज प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब सपोज करो कि ये आपका ग्राउंड रहा और ये 6 मीटर हाइट पे जो है वो स्कैनर लगा हुआ है। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि द स्कैनर रीच द इंफॉर्मेशन। ये सब काम की बातें नहीं है, आगे आप बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यहां तक ये भी 30 किलोमीटर पर आवर से लेस स्पीड होगा तभी वो इसको स्कैन कर पाएगा। कहा गया कि ए कार विद द टैग इंस्टॉल एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इंटर्स द स्कैन जोन। इसका मतलब यहां पे समझो कि 1.5 मीटर मतलब इस पे जो है ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा यहां से यहां तक का हाइट 1.5 मीटर यहां से। अब आगे क्या कहा गया, फ्रॉम द ग्राउंड इंटर्स टू द स्कैनर जोन। Correct, the scanner get activated when the car's tag is at a distance of 5 meter from it. अब ये स्कैन कब करता है, जब 5 मीटर के डिस्टेंस पे हो। तो हम लोग सपोज करते हैं कि ये जो डिस्टेंस रहा ये रहा आपका थीटा और ये 5 सेंटीमीटर का आ गया। ये 5 मीटर दिया गया ना, यहां पे आप 5 मीटर ले लो। अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि टोटल आपको दिया गया है कितना, ये टोटल हाइट आपको दिया गया 6 मीटर का, 6 मीटर का है और इसमें से अगर 1.5 मीटर माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.5 मीटर का हाइट आ जाएगा। ये रहा आपका टोटल हाइट, उसमें से 1.5 माइनस किए 4.5 मीटर आ गया। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब यहां पे आप टेन थीटा अप्लाई कर लो। अब बोलोगे सर टेन थीटा क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये रिलेशन आपको बताएगा परपेंडिकुलर और बेस के बीच का। यहां से ये आ जाएगा P बाई बी, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर आपको दिया गया 4.5 और बेस कितना दिया गया, 5 दिया गया। यहां से कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 0.9। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, गिव वन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन बिटवीन द कार टैग एंड द स्कैनर। ये तो आपको पता चल गया कि टेन थीटा कितना आ गया 4.5/5, या इसको बाई में ही रहने दो आप। ये तो फर्स्ट रहा। और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि द स्कैनर रीड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द कार टैग व्हाइल द एंगल बिटवीन टैग एंड स्कैनर चेंज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। अब ये अभी कितना का है, 30 से जब 60 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होगा तब वो 100% रीड कर पाएगा उसके डेटा को। अब यहां से आपको इस टाइप का फिगर ड्रॉ कर लेना है। अभी कितना का है, ये अभी 30 का है। अब ये कितना का आ गया, अब ये आ गया आपको 60 डिग्री का। अब ये रीड कर पाएगा। यहां पे स्कैनर है इस पॉइंट पे और इसका हाइट कितना है, 4.5 मीटर है। अब देखो इसको आप x मान, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये कार टैग है, ये कार टैग है, इसको आप x मान लो। ये कितना आ जाएगा, इसको आप y मान लो। ये 90 डिग्री का एंगल होगा और यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल था। अब हम लोग 1030 अप्लाई करते हैं। 1030 इसका फॉर्मूला P बाई बी, इसका मतलब 4.5 बाई एक्स प्लस वाई। अब 1030 का फॉर्मूला आपको पता है कि 1/√2 होता है, तो 1/√2 इक्वल्स टू आ गया 4.5 बाई एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ये आपको आ जाएगा 4.5
यहाँ पे सॉरी 1/√3 होता है ना, तो 4.5√3 आ गया। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, tan 60 यूज करो। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, इसका भी फॉर्मूला p/b, 4.5/y। tan 60 का वैल्यू √3, तो यहां से √3 इक्वल्स टू आ जाएगा 4.5 और बाई y, या आप इसको लिख सकते हो y इक्वल्स टू 4.5/√3। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x प्लस 4.5/√3 इक्वल हो जाएगा 4.5√3 के। अब x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 4.5√3 माइनस 4.5/√3। अब चाहो तो आप √3 एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम लेंगे तो यह आपको आ जाएगा 4.5 3 जा, तो 4.5 इंटू 3 आ जाएगा माइनस 4.5। यहां से 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 4 3 जा 12 1 13 माइनस 4.5 माइनस 4.5 और डिवाइडेड बाय √3, यहां से आ जाएगा 9/√3। √3 से न्यूमरेटर को भी, √3 से डिनोमिनेटर को भी, तो 9√3 और बाई कितना आ जाएगा 3, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यहां से आपको 3√3 मीटर आ गया। ओके, हमें x पूछा गया था, ये कितना आ गया, ये हमको मिल गया 3√3 मीटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ए व्हीकल विच अ टैग पोस्टेड एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्टॉप ऑन द स्कैनर जोन, द स्कैनर रीड्स द डेटा at an angle of 45 degree, what is the distance between the tag and the scanner। मतलब कहा गया कि कितना नीचे, तो 2 मीटर। तो यहां से सपोज करो, अब देखो कि आपको टोटल पता है कितना है, तो टोटल आपको पता है कि 6 है हाइट, तो यहां पे कितना दिया गया कि 2.5 मीटर नीचे, इसका मतलब ये हाइट कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पे 2 मीटर नीचे, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर का हो जाएगा। या आप इसको डॉटेड लाइन से ऐसे समझा सकते हो कि ये जो नीचे का हाइट है ये आपको आ जाएगा 2 मीटर का। अब 4 और 2 कितना आ गया, टोटल 6 आ गया। अब यहां से आप, ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इट मींस ये जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, और आपको थीटा के बारे में पता है कि ये 45 डिग्री का है। ओके, अब ये आपको लेंथ नहीं पता, इसको आप x मान लो, इसको हमने x मान लिया। क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन अ राइट ट्रायंगल वेरी फ्रॉम 0 to 1। सॉरी, यहां पे क्वेश्चन में आपसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे, इसके बाद ये फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टैग एंड द स्कैनर। अब टैग और स्कैनर के बीच डिस्टेंस फाइंड कर लो। यहां से देखो कि हमें P और B का रिलेशन दिख रहा है, थीटा 45 डिग्री का है, हम लोग tan 45 डिग्री यूज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P/B, इसका मतलब P के प्लेस पे 4 और B के प्लेस पे x। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये 4/x के इक्वल आ गया। यहां से आपको x इक्वल टू कितना आ गया, 4 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया आपको टैग और स्कैनर के बीच। सपोज करो कि ये आपका स्कैनर रहा, ये आपका टैग रहा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि व्हाट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन अ राइट ट्रायंगल वेरी फ्रॉम 0 to 1। हम लोग कह सकते हैं साइन और कॉस 0 to 1, क्योंकि देखो बोलोगे सर कैसे अपने मन से साइन और कॉस ले लिए, क्योंकि आपको पता है कि साइन का 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, और साइन के 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही देखो कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कॉस में 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब साइन और कॉस 0 to 1 के बीच में वैरी करता है। ओके, हम लोग कह सकते हैं द वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस वेरी फ्रॉम 0 to 1। इसके साथ ही आपका ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया। लास्ट तक बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक्स।